सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। आपने ये तो सुना होगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आज की घटना इस कहावत पर एकदम सटीक उतरती है। इस घटना को सुनकर आप भी हर हर महादेव बोले बिना नहीं रह सकेंगे। यह घटना वर्ष 2021 की है, जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव माधवपुर में चंद्रपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। चंद्रपाल के साथ उसके माता पिता और एक प्यारी सी गाय रहती थी जिसका नाम गोमती था। चंद्रपाल का पूरा परिवार शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन चंद्रपाल की भक्ति सबसे अनोखी थी। उसकी वेशभूषा में महादेव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी। वो कलाई में रुद्राक्ष की माला और गले में महादेव का लॉकेट पहने रहता था। उसे सांपों से भी बड़ा लगाव था और कभी कभी तो सांप को भी वो गले में डालकर घूमता रहता था। ये सब कुछ साफ साफ दर्शाता था कि चंद्रपाल महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। जब 2021 के अगस्त महीने में उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई और इनके गांव में बहने वाली गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, तो गंगा नदी की बाढ़ इतनी भयानक थी कि पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव के लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई, क्योंकि घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका था। चंद्रपाल और उसका परिवार भी अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया, लेकिन चंद्रपाल को ध्यान आया कि उसकी गाय गोमती नीचे ही छूट गई है। उसने बिना सोचे समझे अपनी गाय गोमती को बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गोमती जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसको ऐसे चिल्लाते हुए चंद्रपाल ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। चंद्रपाल को उस पर बहुत दया आ रही थी और खुद के ऊपर गुस्सा कि कैसे वो अपनी प्यारी गाय को नीचे भूल गया। उसने गोमती को खूंटे से खोल दिया और उसे छत पर चढ़ाने की कोशिश की। चंद्रपाल के बाबा ने गोमती को छत पर खींच लिया। वो तो छत पर चली गई, लेकिन चंद्रपाल का पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया। बहाव इतना तेज था कि चंद्रपाल जिस किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता, उसकी पकड़ छूटती चली जाती। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी प्यारी गाय को बचा लिया था, मगर उसे अफसोस भी हो रहा था कि वो अपने माँ बाप से दूर हो गया है और शायद उसकी जान बचे या नहीं। उसने सोचा कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उनका और कोई सहारा नहीं है। अगर उसे भी कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। चंद्रपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस महादेव का नाम स्मरण करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी छटपटाते हुए उसके हाथों में पानी में तैर रहा एक पेड़ आ गया, जो बाढ़ में टूट जाने के कारण पानी में तैर रहा था। चंद्रपाल उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और पेड़ के ऊपर ही आराम करने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने घर से कौन सी दिशा में है और कितनी दूर है। वो तो बस उस पेड़ के सहारे पानी में बहे जा रहा था। उसे लगने लगा था कि अब तो बस भोले भंडारी ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। भूख के मारे उसकी हालत खराब थी। उसने महादेव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उसे महसूस हुआ कि पेड़ को पानी के बहाव के विपरीत दिशा में कोई खींच रहा है। अब वो वापस अपने गांव की दिशा में जाने लगा था, लेकिन चंद्रपाल अचंभे में था कि आखिर इस पेड़ का बहाव विपरीत दिशा में कैसे हो रहा है। ये उसे चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उसने महादेव का सिमरन और भी ज्यादा तेज कर दिया। उसने महादेव को मन ही मन में कहा कि मुझे आज केवल आपकी कृपा से जीवन दान मिला है। आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता तो मेरी याद में ही दम तोड़ देते।
ये सब सोचते सोचते चंद्रपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से निकल रहा था हर हर महादेव। उसने पानी में देखा कि कुछ तैर रहा है। वो एक बहुत मोटी रस्सी जैसा दिख रहा था। चंद्रपाल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो तो एक विशालकाय नाग है जिसके बहुत सारे फन थे। वो समझ गया कि ये तो शेषनाग है जिसके बारे में आज तक केवल सुना था। आज वो उसके सामने साक्षात रूप से आ चुका था। चंद्रपाल ने शेषनाग को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब चंद्रपाल को अपने गांव के मंदिर का शिखर भी नजर आने लगा था। पेड़ नदी के एक किनारे जाकर रुक गया। चंद्रपाल ने वापस से पानी के अंदर देखा तो शेषनाग वहां नहीं था। वो तो पानी के बहाव की दिशा में ही तैरता जा रहा था। धीरे धीरे शेषनाग उसकी नजरों से बहुत दूर निकल गया। चंद्रपाल नदी के किनारे उतरकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वहां अब बाढ़ का पानी काफी कम हो चुका था और बारिश भी बंद हो गई थी। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। उसके घर पर गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। उन सभी को लग रहा था कि वो अब नहीं लौटेगा। उन्हें लगा कि शायद चंद्रपाल बाढ़ की चपेट में आकर मर चुका है। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। उसकी माँ ने चंद्रपाल को सीने से लगा लिया। तभी उसकी गाय गोमती भी उसके पास आ गई और वो चंद्रपाल के हाथों को चाटने लगी। वो भी बहुत खुश थी और अपने प्यार को दिखा रही थी। चंद्रपाल ने पूरी घटना अपने घर वालों और गांव वालों को बताई। घटना को सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए थे। शेषनाग के दर्शनों के बारे में सुनकर तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके मुंह से निकल पड़ा हर हर महादेव। गांव वालों ने कहा कि तुम महादेव को सबसे ज्यादा मानते हो और हमेशा से उनकी भक्ति करते आए हो। इस वजह से महादेव ने विशेष रूप से अपनी कृपा तुम पर बना रखी है, वरना एक सामान्य इंसान का इस मौत के मुंह से वापस आना असंभव था। यह महादेव का ही चमत्कार है कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर आ गए हो। चंद्रपाल, उसके माता पिता और गोमती ने अब पहले जैसा सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया है। गांव में अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भगवान भोलेनाथ का भक्त ना हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं। ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी महादेव ने ऐसा ही कोई चमत्कार किया है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और ऐसी ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और नमस्कार।